हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बेल्ट ब्लाउज की कटिंग से जुड़ी हुई 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है ब्लाउज कटिंग करते वक्त। और यकीन मानिए, अगर आप इन 10 टिप्स को फॉलो करेंगे ना, आपका ब्लाउज कभी भी नहीं बिगड़ेगा। हम अक्सर बेल्ट ब्लाउज की कटिंग देखे हैं, सिलाई देखे हैं, सारी चीजें देखे हैं, लेकिन आज जो चीजें बता रहा हूं ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कटिंग नहीं बताऊंगा, कटिंग हमने ऑलरेडी कर रखा है, बहुत अच्छे से सजा रखा है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक पुराना 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज है। ध्यान किन किन बातों का रखना है वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कटिंग तो हम हमेशा देखते हैं। तो सबसे पहली बात आपको पहले नंबर पे ध्यान रखना है कि शोल्डर से डॉट की दूरी कितनी है। ये कैसे पता चलेगा? या तो आप पुराने ब्लाउज से नाप लीजिए या तो आप बॉडी मेजरमेंट से नाप लीजिए। ठीक है, जो भी आपका मेजरमेंट आ रहा है, सपोज दैट 10 इंच आया है ना, तो आपको कटिंग पर कैसे अप्लाई करना है ये चीज को हमको समझना है। तो फर्मे पर जैसे हमने ये फर्मा बना रखा है, सामने का पल्ला हम लेंगे क्योंकि डॉट तो आपका सामने का पल्ले में लगेगा। तो यहां देखना आपको करना क्या है, 10 इंच मान लो कि सपोज आया, तो आप इस निशान को कितने पर लगाओगे? 10.5 पर। अब यहां पर मेरी बात गौर से सुनना, आधा इंच का मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि आपने जब रेडी ब्लाउज का नाप लिया या बॉडी का नाप लिया, तो जो शोल्डर का ज्वाइंट है ऊपर का आधा इंच, ये जो निशान है ये दब जाता है ब्लाउज में, ब्लाउज बनने के बाद, है ना। इसलिए टोटल लेंथ में 1 इंच का मार्जिन ब्लाउज में लिया जाता है। तो वो नीचे आधा इंच दबता है, ऊपर आधा इंच दबता है। तो वो अगर आप आधा इंच छोड़ेंगे तो 10 इंच पर ही निशान लगाना है, और कंप्लीट लेंगे तो 10.5 पे लगाना है। कहने का मतलब आधा इंच मार्जिन ऐड करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नापना कैसे मैंने आपको दिखाया, अप्लाई कैसे करना है ये दिखाया। नंबर 2, अभी हम आएंगे दोनों डॉट्स की आपस में बीच की दूरी है कितनी है। अब आप बोलेंगे सर 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज में तो टोटल 8 डॉट होते हैं, 4 इस तरफ 4 उस तरफ। तो ये दोनों डॉट कौन कौन से हैं? तो जो मेन डॉट है उसकी मैं हमेशा बात करता हूं। एक मेन डॉट ये हो गया और एक मेन डॉट ये हो गया। दोनों की आपस में बीच की दूरी कितनी है ये कैसे नापोगे? या तो आप पुराने ब्लाउज से नापिए या तो आप फिर से बॉडी से नापिए। तो आपको इसको कंप्लीट नापने की जरूरत नहीं होती। कंप्लीट नापने में बहुत से लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप इसको आधा ही नापें। आधा कैसे? ये यहां डॉट से लेके ये आपकी जो हुकाई की पट्टी आ रही है लास्ट तक कितनी आ रही है। आई पट्टी है तो उसको छोड़ देना है, हुक की पट्टी है तो साथ में इंक्लूड कर लेना। ठीक है, क्योंकि आई की जो पट्टी है वो अंदर दब जाती है, तो उसको इंक्लूड करोगे तो मेजरमेंट आपका ज्यादा आएगा। तो ये दूसरा नंबर पॉइंट है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे कि भाई मेन डॉट को लगाना कैसे है। यहां पर आप देखेंगे ये जो ब्लाउज है, ठीक है, यहां पर मेन डॉट लगा हुआ है। मेन डॉट कौन सा है? ये वाला। ठीक है, इस डॉट को लगाना कैसे है, तो इसके लिए हम चलते हैं, एक बेसिक ड्राफ्ट बनाएंगे, साथ ही साथ समझते भी चलेंगे, साथ ही साथ मैं आपको समझाता चलूंगा, दिखाता चलूंगा। ये एक पीछे का पल्ला है। आजकल जो हम नई कटिंग मेथड्स देख रहे हैं उसमें क्या करते हैं, पीछे पल्ला पहले काट लेते हैं, उसके बाद सामने पल्ला काटते हैं। इससे क्या है, बहुत सारी चीजों में आपको बेनिफिट होता है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पीछे पल्ले को एज इट इज कॉपी करना है। कॉपी करोगे तो ध्यान रखना नीचे भी थोड़ा स्पेस छोड़ना है और राइट साइड में भी, क्योंकि फ्रंट पल्ले पर मार्जिन ऐड होते हैं। ठीक है, पूरा कॉपी कर दो। जैसे ही आप इसको उठाएंगे, आपको एक चीज और प्रोसेस फॉलो करना होता है। वो क्या होता है, फ्रंट नेक आपको बनाना है और दूसरा आपको क्या बनाना है, आर्म होल का गोलाई। भी फ्रंट पल्ले का अलग होता है, भी पीछे पल्ले का अलग होता है। तो ये आप सारी बातें जानते हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। तो इस पर मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जल्दी देखते हैं, है ना। देखो, अब हम पहुंच जाते हैं अपने तीसरे नंबर पॉइंट पे कि मेन डॉट को लगाना कैसे। अब इसके लिए जो पहला नंबर पॉइंट मैंने बताया और दूसरा नंबर पॉइंट बताया वो दोनों जरूरी हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। कहीं पर भी मिस कर गए फिर बाद में ये मत बोलना कि सर हमारा ब्लाउज ऐसे हो रहा है, ये बिगड़ रहा है, फिटिंग नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपको यहां पर ये चीजें ध्यान से देखनी है। पहले नंबर पॉइंट पे मैंने क्या बोला कि शोल्डर से आपके डॉट की दूरी कितनी है। आपने पुराने ब्लाउज में नापा 10 इंच आया, यहां निशान कितने का लगाने बोला, 10.5 का। आप 10.5 का लगा दो। ठीक है, दूसरे नंबर पॉइंट पे मैंने बोला कि डॉट की आपस में बीच की दूरी कितनी है। मैंने कहा आप सिंगल नापो, सिंगल नापे तो कितना आया था, 4.25। तो आप ये 4.25 का निशान डाल दो। यहां पर किसी भी तरह की मार्जिन की आवश्यकता नहीं होती। 4.25 आया, सीधा 4.25 डाल दिया। अब क्या करना है, उस डॉट को सीधा नीचे वाली लाइन से ले जाके मिला देना है। ध्यान रखना, आप फ्रंट बना रहे हैं, बैक को कॉपी करके, है ना। तो आप इस निशान को नीचे ले जाके मिला दिए। हालांकि अभी पूरा मिला नहीं है, मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, अब जब आपने मेन डॉट लगा दिया, यही तो होता है मेन डॉट कैसे लगाना है। अब भाई डॉट कैसे लगाना है, कितना क्रिएशन करना है, वो सब चीजें मैं आगे बताऊंगा।
उससे पहले आपको दो प्रोसेस यहां पर फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, आपको बेल्ट का निशान लेना है। जी हाँ, योग पट्टी का निशान, कि आप योग पट्टी को कितना चौड़ा रखना चाहते हैं। ये आजकल कंप्लीटली डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर में कि वो कितना चौड़ा चाहते हैं। ठीक है, आपने जो मेन काम किया वो क्या किया कि आपने डॉट का ले लिया निशान, वो ज्यादा जरूरी है। बेल्ट आप कम या ज्यादा कस्टमर की डिमांड के हिसाब से रख दे। अब मान लो कि यहां पर हम बेल्ट रख रहे हैं ज्यादा नहीं, 2.5 इंच का। ठीक है, 2.5 इंच का हमने बेल्ट रखा। ये 2.5 इंच के दोनों निशान मिला लिए, इस तरह से स्केल लेंगे, सीधा मिला देंगे। बेल्ट का शेप आप 1.25 इंच तिरछा करके यहीं से दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये इस प्रकार से, ठीक है, तो ये आपका बेल्ट आ जाता है। अब ये तो पहला स्टेप हो गया कि ये आपको फॉलो करना है। दूसरा स्टेप क्या है, जैसे आपने जो मेन डॉट लगाया, इसकी दूरी आपने देखी लगभग 4.25 इंच की है, लेकिन डॉट कितने इंच का लगाना है, ये शब्दों पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना। मेन डॉट की दूरी अलग है, अब डॉट कितने इंच का लगाना है उसको समझिए। तो आपकी सेंटर लाइन है डॉट की, मान लो आप यहां पर डॉट लगा रहे हैं कितना, 3.5 इंच का। तो आप सेंटर लाइन को सेंटर मानेंगे और 3.5 इंच छोड़ेंगे। उससे पहले जो दूसरा नंबर मैंने बोला प्रोसेस, वो क्या होगा कि आप 1 इंच नीचे आकर के एक मार्क करेंगे इस प्रकार से, और सीधा इस निशान को स्केल से आगे ले लेंगे। ध्यान रखना, इस पैटर्न में हम बेल्ट को साथ में नहीं काटेंगे, बेल्ट को हम अलग से काटेंगे। ठीक है, वो खाली समझाने के लिए मैंने आपको यहां पर निशान लगाया, वो जरूरी भी है लगाना। अब जैसे मैंने कहा कि 3.5 इंच का आप डॉट ले रहे हैं मान लो, तो 3.5 इंच का हाफ कितना होगा, जो भी होगा, 1.25 इंच, है ना। तो ये इस प्रकार से रखना, इधर लगाना और ये इधर लगाना, दो निशान लगाए, दोनों को स्केल से मिला देंगे। अब ये डॉट एकदम मान लो आपको खड़ी लग रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको राउंड कर सकते हैं, जैसे प्रिंसेस कट वगैरह में हम थोड़ा राउंड करके देते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी आप डॉट को राउंड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहें इस प्रकार से डॉट की शेप को राउंड करके लगा सकते हो, वो सिलाई के वक्त भी आप आराम से कर सकते हो। तो ये आपका कौन सा पॉइंट हुआ कि डॉट को लगाना कैसे है। डॉट जब लग जाता है तो चौथे नंबर पॉइंट पे हम आते हैं, और वो पॉइंट क्या होता है कि आप डॉट का मार्जिन कैसे दोगे। ये आपका 4th नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट टिप, ध्यान देना। हमने अभी क्या किया, 1 इंच नीचे यहां पर हमने मार्क किया था। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डॉट लिया 3.5 इंच, उसका मार्जिन देंगे कितना, 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच जब आप मार्जिन देते हैं तो आप पूरा का पूरा सामने पल्ले में 3.5 इंच नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि आपने जब पीछे पल्ला लिया था तो उसमें 1 इंच का मार्जिन, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं ना कि कमर का साइज, फिर 1 इंच का डॉट, फिर सिलाई मार्जिन, है ना। तो ये 1 इंच का डॉट मार्जिन जब आपने पीछे पल्ले को कॉपी किया तो वो सामने में भी आ गया। तो अब आपको क्या करना है, 1 इंच को माइनस कर देना। तो 3.5 में 1 इंच माइनस करेंगे, 2.5 इंच बचता है। 2.5 इंच का भी जो मार्जिन है उसको एक ही साइड एकदम से नहीं दे देना है, क्योंकि आपने डॉट को सेंटर रख के लगाया है ना। तो आधा इंच इस साइड में और बचा हुआ 2 इंच उस साइड में। ठीक है, अगर आप इस तरफ 1 इंच भी दे देंगे, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आधा इंच दे दें सफिशिएंट है, और उधर 2 इंच दे दें, इस प्रकार से। अब ये आपका मेन डॉट का प्रोसेस है, और मेन डॉट के मार्जिन का प्रोसेस है। अब यहां पर मैं आप लोगों को ले चलता हूं टिप नंबर 5 की तरफ, कि बाकी जो 3 डॉट्स हैं उसको आप कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज है तो 3 और डॉट लगाने होंगे। तो इसका सिंपल सा जो मैंने प्रोसेस बता रखा है उसी को बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बताने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन एक टाइम का लिमिटेशन होता है। आप समझ रहे होंगे कि अगर मान लो 1 घंटे 1.5 घंटे की मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूं आपके लिए, तो वो सभी के लिए देखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सबके पास इतना समय नहीं होता, इसलिए शॉर्ट में बताना पड़ता है। यहां पर हम बात करेंगे दूसरे नंबर डॉट की। तो जैसा मैंने हमेशा कहा कि नॉर्मल जो साइजेज है 34, 36, 38, उसमें 1.5 इंच की दूरी पर आप सेकंड नंबर डॉट को लगा सकते हैं। दिशा आपकी इस तरफ रहेगी, ठीक है, सेकंड नंबर डॉट यहां लगेगा। उसके बाद जो तीसरा नंबर का डॉट है वो आप यहां लगा दें, ये भी 1.5 इंच की दूरी पर, इसकी दिशा इस तरफ रहेगी आपके गले की शेप की तरफ। और चौथा नंबर जो डॉट है वो ये दो अभी जो हमने पॉइंट क्रिएट किया उसके बीच में लगाना है। दोनों का साइज अभी हमने 1.5 इंच दूरी रखा है, इसको 2.5 इंच रखेंगे, ये चौथा नंबर समझ लो। ठीक, अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि ये जो डॉट्स हैं ये जाएंगे किधर किधर। तो जो आपका ये वाला डॉट है हुकाई पट्टी की तरफ आता है, उसके बाद जो डॉट है वो आर्म होल तरफ जाएगा, ये वाला है ना, आर्म होल की पहली गोलाई पे ले जाके मिला दें। अब उसके बाद जो डॉट बच गया वो आपका साइड फिटिंग एरिया पे जाएगा, थोड़ा झुका के लेना है इस डॉट को, है ना, एकदम बीचों बीच सीधा नहीं ले लेंगे, थोड़ा सा झुका के।
अब चारों डॉट तो बन गए, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मान लो साइज आपकी बड़ी हो गई, 42, 44, 46 ऐसे बना रहे हो, तो जो 1.5 इंच लिया है उसको 2 इंच ले सकते हैं, और जो 2.5 इंच लिया है उसको 3 इंच ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6, टिप नंबर 6 जो क्या है, ये डॉट तो हमने लगा दिया, इन डॉट्स के मार्जिन को कैसे देंगे। तो आप यहां पर गौर करेंगे, मैंने फ्रंट पल्ला जो आपको दिखाया उसमें ये जो डॉट होते हैं ना, मेन डॉट तो ठीक है इतना चौड़ा लगा हुआ है, बाकी जो डॉट होते हैं ये कोई खास चौड़े नहीं है, टोटल 0.25 इंच होता है, पूरा डॉट मिला के 0.25 इंच, है ना। तो आपको क्या करना है, 0.25 इंच का डॉट क्रिएट करना है। एक क्रिएट करके दिखा रहा हूं किस तरह से लगेगा, ये पेन के निशान से ही आपको समझ में आ जाता होगा कि किस प्रकार से ये डॉट लगेगा, है ना। ये देखो 0.25 इंच बस लगेगा, ये सपोर्टिव डॉट होते हैं, मेन जो खेल है वो मेन डॉट का होता है। अब इन डॉट्स के लिए मार्जिन देना है, तो अभी जो हमने डॉट लगाया इसका मार्जिन कहां आएगा, इसका मार्जिन आएगा नीचे की साइड, कितना आएगा 0.25 इंच, क्योंकि 0.25 इंच का डॉट है तो 0.25 इंच का मार्जिन, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब उसके बाद हाँ यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये एक और भी है कि यहां पर हमने बेल्ट का जो शेप है वो राउंड शेप दिया है ना, तो बेल्ट का जब आप राउंड शेप देंगे तो आप जो मार्जिन देंगे ना वो भी आपका राउंड शेप में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, जो आपका डॉट है बाकी और बचा हुआ उसके लिए भी आपको मार्जिन देना पड़ेगा ना। इस डॉट के लिए कहाँ मार्जिन दोगे, ये आपका साइड वाले एरिया पे मार्जिन जाएगा, कितना 0.25 इंच। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब एक डॉट और बच गया, उसका मार्जिन कहाँ आएगा, इसका मार्जिन नीचे की साइड आएगा। भूल से भी इस मार्जिन को ऊपर देने की गलती ना करें, नहीं तो फिर आपका आर्मोल का शेप खराब हो जाएगा। ठीक है, इसका मार्जिन भी नीचे की साइड ही आएगा, ये देखो यहां पर 0.25 इंच। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल भी ये नीचे वाले हिस्से पर ध्यान नहीं देना, वो कट के बाहर हो जाएगा, है ना। आपको जो करना है वो ऊपर फेस में करना है। अब इनको मिलाना कैसे है, हमने डॉट तो सब दे दिया, मिलाने की जब बारी आती है तो मिलाएंगे कैसे कैसे। देखो ये यहां से आपका इस प्रकार से मिलेगा, ऊपर हम हल्का सा हुकाई पट्टी के लिए हल्का मार्जिन छोड़ते हैं, है ना, ताकि हुकाई की पट्टी जाके फिट हो जाए। अब यहां पर देखना, ये वाला जो आपका निशान है वो इस प्रकार से मिलेगा, उसके बाद यहां से आप इसको सीधा इस तरह से लेके मिला दें और ऊपर वाले निशान को इस प्रकार से मिला दें। ठीक है, तो ये इतना काम आपको करना है और इससे आपका फ्रंट पोर्शन रेडी हो जाता है। अब उसमें हमने ज़्यादा ही पेंटिंग का काम कर दिया है तो एकदम मतलब चकाचक दिख रहा है, और इसमें आपका अभी पेंटिंग का काम बाकी है इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसको अभी करते हैं साइड। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बोलना चाहूँगा, अगर आप 100% फिटिंग गारंटी के साथ दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। आप जितना चाहें पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम 3 पेपर कटिंग्स आप मंगा के देखें, जिससे आपको अनुभव होगा, आपको सीखने को समझने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको ये समझ में आएगा कि फिटिंग किस प्रकार से आ रही है, तो उस हिसाब से फिर आप आगे भी ऑर्डर कर पाएंगे। तो जल्दी कीजिए, डिस्प्ले पे हमारा नंबर चल रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब चीजें कर लेने के बाद 7वें नंबर टिप पे आते हैं, वो होता है योग पट्टी, मतलब कि बेल्ट। भाई हमने इसको तो बना लिया, अब मैंने बोला कि बेल्ट अलग से कटेगा, यहाँ पर बेल्ट का कोई रूल नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो वो कैसे होगा। तो आपको बेल्ट का जो मेजरमेंट है वो कैसे लेना है, वो ये अगला नंबर टिप है, टिप नंबर 7। इधर से जब हम नाप रहे हैं आपको ये चीज नापना है, कितना आया 10 इंच। ये चीज आप पीछे पल्ले से भी बखूबी नाप सकते हैं। ठीक है, इस निशान को जो 10 इंच आपने फाइंड किया। अब यहाँ पर हमने 2.5 इंच लिया था तो ये तो 2.5 इंच ही आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब इधर हमने 0.25 इंच का शेप दिया हुआ है तो 2.5 में 0.25 इंच प्लस कर देंगे तो ये 3.25 आएगा। ठीक है, नाप के भी देख सकते हो, और आपका मैथमेटिक्स अगर स्ट्रांग है तो आप इससे भी समझ सकते हो। ठीक है, ये आपका बेल्ट का जो मेजरमेंट है इसको फाइंड करना है। अब ये जो चीज है बेल्ट, उसको हम यहीं पर बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आपको 0.25 इंच का अलग से मार्जिन छोड़ना होगा। ये 0.25 इंच का मार्जिन हमने अलग से छोड़ा। अब आप ये जो मेजरमेंट है इनको अप्लाई करोगे तो हल्का शेप देना है बेल्ट का इस प्रकार से। उसके बाद यहां पर आपको कितना नापना है 10 इंच, तो ये 10 इंच आपने नाप लिया। उसके बाद यहां पर भी हल्का शेप इस तरह से दे करके इधर कितना नापना है 2.5 इंच, तो ये 2.5 इंच आप नाप लो। बेहतर ये है कि इधर भी एक बार 2.5 इंच नाप लो, है ना, और स्केल से सीधा मिला दो जैसे हमने वहां पर किया था। तो ये सीधा मिला दिए और उसके बाद वो जो 0.25 इंच का शेप है उसको आप राउंड करके दे सकते हैं। तो ये 0.25 इंच इस प्रकार से, और इसको राउंड करके आपको दे देना है। तो ये आपका टिप नंबर 8 कि बेल्ट की कटिंग और ये 0.25 इंच का जो मार्जिन ऐड करना होता है बेल्ट में, ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बहुत ही मज़ेदार ट्रिक और मज़ेदार बातें बता रहा हूँ।
आपने देखा फ्रंट पल्ला, मान लो कि आपका जो ब्लाउज है वो सामने से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में मैंने पिछले कटोरी ब्लाउज वाले वीडियो में भी बताया था कि ये प्रॉब्लम किसकी होती है, डॉट पॉइंट की होती है। मतलब आपका जो ब्लाउज है वो ऊपर नहीं चढ़ रहा होता, डॉट पॉइंट सही जगह पे नहीं बैठता, जिसकी वजह से ब्लाउज ऊपर चढ़ते हैं, मतलब डॉट पॉइंट ऊपर हो जाता है, ये डॉट की जो लेंथ है वो कम हो जाती है। ये दो ही कारण हो सकते हैं। अगर पॉइंट की प्रॉब्लम है तो आपको पॉइंट नीचे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और मान लो डॉट के लेंथ की प्रॉब्लम है तो आप लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जहां पर आपका डॉट लगा है बस उतने ही हिस्से को अगर आप बढ़ा दें तो जो आपका ब्लाउज सामने से ऊपर चढ़ रहा है वो ऊपर चढ़ने की समस्या खत्म, और अगर पॉइंट ऊपर चढ़ रहा है तो पॉइंट को हल्का सा नीचे ला देंगे। तो ये दो चीजें हैं, दोनों को ध्यान रखना है। अब लास्ट में एक चीज बता रहा हूं, अगर ब्लाउज पीछे से ऊपर चढ़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो जब भी आपका ब्लाउज पीछे से ऊपर चढ़ रहा है ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका कमर ढीला तो नहीं है, क्योंकि कमर ढीला होता है ना तब भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कमर आपको फिक्स रखना है, कोई लूजिंग कोई मार्जिन नहीं देना। और मान लो कि आपका ब्लाउज पीछे से ऊपर चढ़ रहा है तो आपको पीछे पल्ले की लेंथ को हल्का सा इंक्रीज करना है। इसको इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, एक तो आप नीचे से इस प्रकार से कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, आप पीछे पल्ले के शोल्डर से भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना हमने यहां इंक्रीज किया है, जितना चढ़ रहा है उतना आप शोल्डर से भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। तो जो आपकी ब्लाउज पीछे छोटी पड़ रही है वो नहीं पड़ेगी, तो ऊपर भी नहीं चढ़ेगा। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये जो 10 टिप्स मैंने दिए हैं ये आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और मजेदार वीडियोस आप लोग को मिलते रहें और आप घर बैठे टेलरिंग को एकदम मजे के साथ सीखते रहें। अगर आप लोग को पेपर कटिंग्स मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। तो मैं राजा आपसे फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।